मैनपुरी में शिवपाल यादव और आदित्य करेंगे डिंपल यादव के लिए प्रचार। तेज प्रताप बोले पूरा परिवार हुआ एकजुट। अवैध रूप से बनाए गए कॉलेजों पर चला योगी आदित्यनाथ का बिल्डोजर। सीएम योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गांवों के घरों को होटल लाज के रूप में करेगी विकसित। भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय में मिली महिलाओं को प्रवेश की अनुमति, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। आजम खान के खिलाफ अवमानना मामले में एफआईआर लिखने वाले ने दर्ज कराया बयान। अब 23 नवंबर को होगी सुनवाई। सीएम योगी कैबिनेट की बैठक में नई पर्यटन नीति 2022 के साथ इन अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। योगी आदित्यनाथ के लिए रामपुर के रण में विकास बनेगा मुख्य हथियार। सरकार की जबरदस्त स्कीम, मिलेंगे 10 लाख रुपए तक, ये लोग कर सकते हैं आवेदन। सरकार के जरिए आम जनता के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं। इन स्कीम के माध्यम से सरकार की ओर से लोगों का कल्याण किया जाता है। वहीं इनमें से कई स्कीम ऐसी भी हैं जो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं और लोगों को अलग अलग राशि भी जारी की जाती है। इन्हीं स्कीम में से एक मृदा लोन। इस स्कीम के जरिए सरकार की ओर से अलग अलग कैटेगरी के तहत योग्यता पूरी करने पर सरकार की ओर से राशि प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं मृदा लोन के बारे में। देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण बिजनेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए सरकार की ओर से मृदा लोन की शुरुआत की गई है। मृदा लोन एक सरकारी स्कीम है। इस योजना के तहत व्यक्तियों को, व्यापार मालिकों, उद्यमों और नियोजित पेशेवरों को 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश में बजट जारी होने के बावजूद समय से नहीं बन सकी सड़कें। नवंबर तक जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। हाईवे से लेकर गांवों की सड़कों तक सभी में गड्ढे नजर आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की माने तो सिर्फ 80% सड़कों के गड्ढे भरने के लिए अभी काम किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बुधवार कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 समेत अन्य अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 सितंबर को बुलाए जाने पर भी मंजूरी दी गई। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। कैबिनेट बैठक की जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर को शुरू होगा। सत्र 3 दिन का होगा। 2 निजी विश्वविद्यालय के आशपत्र जारी किए जाएंगे। हारित विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली। पीजीआई में क्रिटिकल केयर के 12 बेड जोड़े जाएंगे। इससे मरीजों को मदद मिलेगी। वर्तमान में क्रिटिकल केयर के 20 बेड हैं। उच्च न्यायालय ने ट्रेनी किलर का कार्यकाल 1 से बढ़ाकर 2 साल किया है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। अनुपयोगी वाहनों को नीलाम किया जाएगा। 112 का रिस्पांस टाइम 10 मिनट रहेगा। इसे और भी कम करने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। नई सौर ऊर्जा नीति की कैबिनेट की मंजूरी। 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 की मंजूरी मिली। किसान से पट्टे की जमीन के बदले मांगे 70,000 रुपए की रिश्वत, लेखपाल निलंबित। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में लेखपाल द्वारा किसान से पट्टे की जमीन के बदले 70,000 रुपए की रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ। इस मामले पर एक्शन लेते हुए एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर मामले की जांच शुरू कर दी। संभल तहसील क्षेत्र के गुमसानी गांव में तैनात लेखपाल अमित कुमार द्वारा गांव के किसान से पट्टे की रसीद देने के बदले 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसडीएम विनय मिश्रा ने मामले की जांच के आदेश देते हुए नायब तहसीलदार को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मायावती ने भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा आरएसएस का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले हर पार्टी मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने को पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा ने प्रदेश में पहले रामपुर और फिर बरेली में पसमानदा सम्मेलन किया। इसके बाद इस पर समाजवादी पार्टी और अब बसपा प्रमुख मायावती का बयान आया। मायावती ने अपने बयान में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। बसपा प्रमुख ने बुधवार को ट्वीट किया, केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थी की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग भाजपा व आरएसएस का अब नया शगुफा।
मुस्लिम समाज पहले मुसलमान था तथा उनके प्रति इनकी भाजपा संग सोच नियत नीति क्या है ये किसी से भी नहीं छुपी। यूपी के मथुरा में बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। मथुरा जनपद में बुधवार को फिर 2 डेंगू केस मिले। लगातार मिल रहे मरीज से स्वास्थ्य विभाग में टेंशन में है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मिले 8496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 557। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे अब पूरा हो चुका है। मदरसों के सर्वे का आंकड़ा भी सामने आ गए। प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे खत्म होने के बाद हर जिले से शासन को रिपोर्ट भेज दी गई। हर जिले से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 75 जिलों में कुल 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। हर जिले से मिले आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 557 और सबसे कम हाथरस में 1 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त मिला है। संचालन के लिए होने वाले खर्च के इंतजाम की बात पूछने पर 90% ने चंदे की बात बताई। वहीं यूपी के कुल 8496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 6,65,000 बच्चे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में युवक ने युवती को छत से फेंककर दी दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के दुबका के डोडा कॉलोनी में रहने वाले सूफियान ने मंत्रण का विरोध करने पर परिचित नीति गुप्ता को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर अवस्था में को ट्रमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यानी आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें यूपी के गांवों में पर्यटन पहुंचाने के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला करते हुए गांव के घरों को होटल और लॉज में तब्दील किए जाने के भी प्रस्ताव पास किए। इससे प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के नए संसाधन भी उपलब्ध होंगे। कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। शीतकालीन 3 दिन का होगा। इस दौरान अनुपूरक बजट भी आएगा। इस घंटे के अंदर आत्महत्या का दूसरा मामला। बाप बेटी के बाद मां बेटी ने खाया जहर। यूपी के गोरखपुर में मात्र 24 घंटे के अंदर आत्महत्या का दूसरा मामला सामने आया। पहला मामला शाहजहांपुर इलाके में गीता बाटिका स्थित पूर्वा का था, जहां मंगलवार की सुबह पिता और 2 बेटियों ने आर्थिक तंगी के कारण गले में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। उसी दिन रात 10 बजे गोरखनाथ थाना क्षेत्र की जनप्रिय बिहार कॉलोनी में मां बेटी ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में डेंगू से बचाव के लिए क्या है व्यवस्था? हाई कोर्ट ने मांगी योगी सरकार से रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कुछ जानकारी मांगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से डेंगू की रोकथाम के लिए स्कूलों में की जा रही व्यवस्था के बारे में पूछा। कोर्ट ने पूछा है कि बच्चों को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए क्या व्यवस्था की गई। अदालत ने स्कूलों में किए जा रहे इंतजाम के बारे में पूछा। मैनपुरी उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह ने दाखिल किया नामांकन। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाकिर ने अपना नामांकन करने के बाद कहा कि वो नामांकन करने से पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में खेत में काम करते समय हुए विवाद में चाचा ने भतीजे को फावड़े से मार डाला।